ध्यान से सुनिए आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है? कहानी सुनाऊं? तो मेरे कहानी में एक हंस है। हंस देखे आप लोग? हंस कैसा होता है? उजला होता है ना? उस हंस की एक हंसनी, ठीक है? अब उसमें एक उल्लू भी है। उल्लू का नाम सुने हैं? तो हंस और उल्लू की कहानी है, तो मैं आप लोगों को सुनाऊं? अच्छा, तो चले मैं आपके बीच में आता हूं, हम लोग कहानी सुनेंगे। बच्चों देखिए, एक बार की बात है, एक हंस था और एक हंसनी थी। वो काफी सुरम्य और सुंदर जगह को छोड़कर हरिद्वार जा रहे थे, तीर्थ कर, दर्शन कर। हरिद्वार, ठीक है? तो हरिद्वार जाते वक्त रास्ते में एक रेगिस्तान का इलाका मिला। रेगिस्तान मतलब एकदम सुनसन्नाटा इलाका था। न पेड़ थे, न पौधे थे, न जंगल थे, न कोई आदमी रहता था, न कोई रहता था, ठीक है? जब उस इलाके में गए तो एक पेड़ दिखा इनको रात में, शाम को जब शाम ढला ना, रात हो गया, तो एक पेड़ दिख गया इनको। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग बहुत चले हैं दिन भर, क्यों ना यहाँ पे थोड़ा आराम कर लिया जाए, ठीक है? यहाँ पे आराम कर लिया जाएगा और सुबह चला जाएगा जहां जाना है वहां। अब समझ जाओ कि रात में तो ये लोग उस पेड़ के नीचे ठहर गए, तब तक उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू था। कौन था? उल्लू पेड़ में बैठा था, ठीक है? ये लोग बेचारे हंस और हंसनी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब तक उल्लू लगा चिल्लाने। रात में उल्लू को दिखाई देता है, आपको जानते हैं ये बात? रात में उल्लू बोलता भी है। उल्लू रात में बोलता है, आप सुने हैं कहीं? सुने हैं? लगा रात में उल्लू चिल्लाने। जब वो चिल्लाने लगा तो हंस से कहा कि देखिए ना ये कैसी आवाज आ रही है। तो उल्लू ने, हंस ने कहा कि ये उल्लू के बोलने की आवाज है। तो ऐसे ही कह दिया कि इस रेगिस्तान, उसने कहा कि जहां उल्लू रहेंगे वहां रेगिस्तान ना होगा, वहां कोई आदमी रहेगा। ऐसे ही बोल दिया। अब वो रात भर चिल्लाता रहा। ये लोग कैसे कैसे रात काट लिए। अब सुबह हुआ तो हंस और हंसिनी दोनों लोग अब वहां से जाने लगे, ठीक है? कहां जाने लगे? अपने घर हरिद्वार। कहां जाने लगे? हरिद्वार। हाँ, तो जब दोनों लोग हरिद्वार जाने लगे ना, तो सुबह में अब ये लोग कहे कि बाय, गुड बाय, अब हम लोग चल रहे हैं। तो उल्लू चिल्लाते हुए बोला। जब ये लोग कुछ दूर गए तो चिल्लाने लगा, अरे हंस, अरे हंस। हंस कहा, क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? मेरी पत्नी को कहां ले जा रहे हो? कहां ले जा रहे हो? हंस सोचने लगा, अरे भाई इसकी पत्नी। कहा कि किसकी पत्नी? तो कह रहे मेरी पत्नी, कहां ले जा रहे हो? हंस अवाक रह गया कि भाई तो हमारी पत्नी है, उल्लू कह रहा है कि मेरी पत्नी, ये कैसे हो गया? सोचने लगा भाई, बात परेशान हुआ। आके कहा करे भाई ये हंसनी मेरी पत्नी है, ठीक है? वो कहा कि मेरी पत्नी है भाई। तो उल्लू कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, पंचायत होगा। पंचायत होगा और 5 लोग आएंगे और वो बताएंगे कि किसकी पत्नी है, ठीक है? 5 को बुलाया गया पूरे इलाके से। 5 लोग आए, उनको पूरा कहानी बताया गया कि ये मामला है। तो पंचों ने कहा, आपस में बात किया पंचों ने कि भाई ये तो सही बात है
कि हंस की पत्नी हंसनी है। क्या डेरा? ये तो सही बात है ना कि हंस की पत्नी हंसनी है, सही बात है ना। लेकिन पंचों ने सोचा कि अरे भाई अगर, लेकिन एक बात ये है, ये जो उल्लू है ना, उल्लू ये तो यहीं पर रहेगा, इसी रेगिस्तान में रहेगा, और हमको भी यही रहना है, तो क्या मतलब है सही बोलने का। चलो उल्लुए के पक्ष में हम लोग निर्णय दे देते हैं ना। सब कुछ जानने के बावजूद भी पंचों ने अपना निर्णय सुनाया और कहा कि ये पत्नी जो हंसनी है ये उल्लू की पत्नी है। पंचों ने क्या कहा? हंसनी को किसका पत्नी बताया? उल्लू का बताया ना जी। अब बेचारा हंस रोने लगा, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। अब मजबूर होके हंस जाने लगा। क्या करे, पंच लोग चले गए, तब उल्लू हंसते हुए चिल्लाकर बोला, ए हंस कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। हंस को बुलाया अपने पास और कहा कि सुनो, अरे भाई ये हंसनी मेरी पत्नी थोड़े नहीं है, ये पत्नी तो तुम्हारी ही है, तुम ही इसके पति हो, मैं इनको क्यों रखूंगा? मैं तो इसलिए ये काम किया कि जब रात में आप लोग हमारे यहाँ विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, आप लोगों ने कहा कि जहां उल्लू रहेगा वो इलाका रेगिस्तान ही न होगा। ऐसा नहीं होता है। जहां इस तरीके के पंच रहे, मेरा मूर्ख पंच, वही रेगिस्तान होगा। और वैसे लोग ही उल्लू के पक्ष में निर्णय देते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके इससे कहने का मतलब ये है कि आजादी को मिले 70 साल से भी अधिक हो गए हमारे देश में ना, लेकिन जब भी हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है तो हम लोग अपने जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, बाबू सुनिए ध्यान से, हम लोग अपने जाति के, धर्म के, पार्टी के नाम पे उसको अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं। लेकिन वो उल्लू भी होता है तो चुन लेते हैं, लेकिन वो हमारे देश का भला नहीं कर पाता है। तो हमेशा हमें योग्य लोगों को चुनना है ना, किसी भी काम में सही लोगों के साथ खड़ा रहना है, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं बनना है। आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा सही काम के साथ खड़े होंगे ना, होंगे कि नहीं? तो ये बताइए, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा? तो क्या भी करिए, जोर से